हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती। इस डिसीजन में क्या बोला गया है? इस डिसीजन में एसएससी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है। बहुत बड़ा झटका लगा है एसएससी को। अब इसमें हुआ क्या था, आप पूरा फैक्ट समझिएगा। एक पार्टी है थ्रीमोलोकोंडा प्लाईवुड्स वर्सेस आंध्र प्रदेश के अंदर एक एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की, 3B की रिटर्न फाइल की, जो सेक्शन 16(4) के अंदर डेट स्पेसिफाई की जाती है, उस डेट के बाद 3B की रिटर्न फाइल किया, जो पिछले साल की रिटर्न होती है। सेक्शन 16(4) बोलता है कि आपकी कोई पिछले साल की आईटीसी रह गई है, जो आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है, उसको नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए, जो आपको आईटीसी अवेल करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो एसएससी ने क्या किया, एसएससी से गलती हुई कि उनकी रिटर्न जो थी मार्च 2020 की रिटर्न थी, और उन्होंने 27 नवंबर 2020 को रिटर्न फाइल किया 3B का, जिसकी डेट 20 अक्टूबर 2020 थी, और उसने 27 नवंबर 2020 को 3B की रिटर्न फाइल की। और उस 3B के अंदर जो आईटीसी था, मार्च 2020 के अंदर जो आईटीसी था, उस आईटीसी को 27 नवंबर को जब रिटर्न फाइल किया, उसमें आईटीसी अवेल कर लिया। अब इतनी सी बात को लेकर के डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया, सेक्शन 16(4) का नोटिस दे दिया, और उसमें लिख दिया कि आपकी आईटीसी जो है डिसअलाउ की जा रही है, क्योंकि आपने सेक्शन 16(4) का वायलेशन किया है। सेक्शन 16(4) की जो स्पेसिफाई लिमिट है, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल की है, इस वजह से आपकी आईटीसी डिसअलाउ की जा रही है। और इस आईटीसी को डिसअलाउ करने के बाद एसएससी ने क्या किया कि हाई कोर्ट के पास पहुंच गया, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एसएससी ने हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पहुंच गया और वहां पर रिट पिटीशन फाइल कर दी, और रिट पिटीशन फाइल करके वहां पर कुछ अपना प्रस्ताव रखा, कुछ अपने क्वेश्चंस रखें, और उस क्वेश्चंस के जवाब में हाई कोर्ट ने जवाब भी दिया और उस केस को डिसमिस कर दिया। इनके रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और बोला कि आपने सही में वायलेशन किया है सेक्शन 16(4) को, इसलिए आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पिटिशनर ने क्या रिट पिटीशन फाइल की और उसमें क्या सवाल पूछा, हाई कोर्ट के सामने अपनी बातें जो रखी है वो क्या बातें रखी है। तो इन्होंने पिटिशनर फाइल की रिट ऑफ मैंडमस के अंदर इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, जो एसएससी के द्वारा फाइल किया गया। इसमें बोला गया सेक्शन 16(4) ऑफ आंध्र प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 एंड सेक्शन 16(4) ऑफ CGST एक्ट इज वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 14, 19, 1G एंड सेक्शन 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि आपका सेक्शन 4 जो है, जिसमें आईटीसी आप डिसअलाउ कर रहे हैं, वो आर्टिकल 14, 19, 1G का वायलेट कर रहा है। आपका सेक्शन 16(4) आर्टिकल 14, 19, 1G को वायलेट कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोला इन्होंने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आईटीसी अवेल करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन आप आपका 16(4) जो है आर्टिकल 14, 19, 1G का वायलेशन कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने रखा दैट द नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इन सबसेक्शन 2 ऑफ आंध्र प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 वुड प्रिवेल ओवर सेक्शन 16(4) ऑफ आंध्र प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017, कि सेक्शन 16(2) सेक्शन 16(4) को ओवररूल करता है और ये बोलता है कि आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग आईटीसी मिल जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 16(2) में बोला गया है कि आपके पास टैक्स इनवाइस डेबिट नोट होना चाहिए जो सप्लायर ने इशू किया है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव होना चाहिए, 3B की रिटर्न आपका सप्लायर फाइल कर दिया हो, जो सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न फाइल होती है, और आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर का पेमेंट कर दिया हो। इन 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो सेक्शन 16(2) बोलता है कि आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। और यहाँ पर सेक्शन 16(2) सेक्शन 16(4) को ओवररूल करता है, क्योंकि सेक्शन 16(2) स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, इस वजह से इस सेक्शन को ओवररूल करता है। सेक्शन 16(4) को ओवररूल कर रहा है सेक्शन 16(2), इसलिए आईटीसी अलाउ किया जाना चाहिए।
तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने रखा वो बोला कि हमने जो रिटर्न फाइल की थी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमने रिटर्न लेट फाइल की थी, हमने कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रिटर्न लेट फाइल की थी, तो आईटीसी अलाउ किया जाए। इसके अलावा इन्होंने अगला क्वेश्चन जो रखा है उसमें बोला इन्होंने कि हमने रिटर्न जो लेट फाइल की थी उसके अंदर 10,000 की लेट फीस भी पे की थी, हमने लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल किया था, इसलिए हमारी आईटीसी को अलाउ कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इनकी कोई बातें नहीं सुनी गई हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने इनके रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इनकी जो रिटर्न थी मार्च 2020 की रिटर्न थी और इन्होंने आईटीसी अवेल किया था, जो आईटीसी डिसअलाउ कर दिया गया है। और साथ ही साथ सेक्शन 74(5) का नोटिस दे दिया गया है, सेक्शन 74(5) का नोटिस दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 74(5) का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए था। सेक्शन 74(5) मतलब फ्रॉड का केस आपने लगा दिए, डिपार्टमेंट ने यहाँ पर 74(5) में फ्रॉड का केस लगा दिया, जबकि ये फ्रॉड कहाँ है, फ्रॉड एसएससी ने कहाँ किया? ये आईटीसी, एसएससी ने आईटीसी जो क्लेम किया, खुद का आईटीसी क्लेम किया, जो आईटीसी 4,78,626 रुपये का आईटीसी था और डिमांड पेनल्टी इनिशिएट करके 11,24,994 रुपये का डिमांड इनिशिएट कर दिया गया है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 74(5) का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 74(5) बोलता है कि आपने फ्रॉड किया है। यहाँ पर फ्रॉड नहीं किया जा रहा है। आईटीसी क्लेम जो किया गया है फ्रॉडली अवेल नहीं किया गया है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट या जीएसटीआर 2A के अंदर आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा था वही आईटीसी अवेल किया गया है एसएससी के द्वारा। इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट फ्रॉड का केस लगा दिया। इन्होंने कमिश्नर ने बोला कि हमने जो रिटर्न लेट फाइल की थी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रिटर्न लेट फाइल की थी, जो मार्च 2020 की रिटर्न थी, हमने 27 नवंबर 2020 को रिटर्न फाइल की है 3B की, और उसमें हमने 10,000 की लेट फीस भी पे की है और 10,000 की लेट फीस के साथ हमने अपनी रिटर्न फाइल किया है। इस वजह से हमारी आईटीसी अलाउ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं किया। 4,78,000 का आईटीसी था, इसमें डिमांड पेनल्टी लगा करके 11,24,000 का डिमांड इनिशिएट कर दिया गया है। अब इसके साथ क्या होता है, एसएससी के साथ जो होता है वो आगे देखिएगा, समझिएगा कि जो एसएससी ने आईटीसी अवेल किया था, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आईटीसी था, मार्च 2020 की रिटर्न फाइल करनी थी, जो फाइल करनी थी 30 जून 2020 तक फाइल करनी थी। 3B की जो ड्यू डेट थी वो 30 जून 2020 लास्ट डेट थी, लेकिन एसएससी ने रिटर्न फाइल किया है 27 नवंबर 2020 को, और नेक्स्ट ईयर की जो प्रिस्क्राइब डेट होती है, जो सेक्शन 16(4) के अंदर डेट स्पेसिफाई होती है, वो डेट की लास्ट डेट होती है 20 अक्टूबर 2020। लेकिन 20 अक्टूबर 2020 के बाद भी एसएससी के द्वारा रिटर्न फाइल किया गया है, 1 महीने लेट रिटर्न फाइल की है, इस वजह से आईटीसी डिसअलाउ की जा रही है। यहाँ आईटीसी नहीं दिया जा रहा है एसएससी को। साथ ही साथ क्या यहाँ पे किया गया है कि इंटरेस्ट और पेनाल्टी दोनों लगाया गया है। 1,67,472 रुपये का इंटरेस्ट लगा दिया गया है और 4,78,626 रुपये का पेनाल्टी यानी 100% की पेनाल्टी लगा दी गई है। 1,67,742 रुपये का इंटरेस्ट लगाया गया है, 100% की पेनाल्टी लगाई गई है, जो डिमांड 11,24,994 रुपये का डिमांड इनिशिएट कर दिया गया है। अब देखते हैं लास्ट पेज में इन्होंने डिसीजन क्या दिया है। जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उस हाई कोर्ट के डिसीजन में क्या इन्होंने बोला है वो हम आपको लास्ट पेज में बताते हैं। तो 4 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एसएससी के द्वारा कि आपका सेक्शन 16(4) वायलेशन कर रहा है, आर्टिकल 1419(1)(g) को वायलेशन कर रहा है, तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, सेक्शन 16(4) ऑफ आंध्र प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 इज नॉट वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 1419(1)(g। कोई भी वायलेशन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना है कि कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई भी आर्टिकल वायलेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। दूसरा बोला था एसएससी ने कि सेक्शन 16(2) सेक्शन 16(4) को ओवररूल करता है
उसमें क्या बोला हाई कोर्ट ने, सेक्शन 16(2) ऑफ आंध्र प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 हैज नॉट ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन सेक्शन 16(4) ऑफ द सेड एक्ट एज बोथ आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी विद ईच अदर, दे विल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। कि आपको दोनों सेक्शन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना होगा। सेक्शन 16(2) और सेक्शन 16(4) इंडिपेंडेंटली सेक्शन है, यहाँ पर कोई किसी को ओवररूल नहीं कर रहा है। ऐसा बोलना है डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर कोई ओवररूल नहीं कर रहा है, सेक्शन 16(2) सेक्शन 16(4) को ओवररूल नहीं करना है, आपको दोनों सेक्शन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो एसएससी ने कहा था कि हमने 3B जो रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर लेट फीस भी दिया था, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो आपने जो लेट फीस फाइल की है वो डिले रिटर्न फाइल करने के वजह से आपने लेट फीस फाइल की है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेक्शन 16(4) के अंदर जो स्पेसिफाइड लिमिट होती है, स्पेसिफाई पीरियड होती है, उसको आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 16(4) का कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में डिसीजन क्या दिया गया, दस ऑन ए कॉन्स्पेक्टस ऑफ फैक्ट्स एंड लेट डाउन इन व्यू ऑफ द फाइंडिंग इन पॉइंट 1 to 4 द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड। आपका रिट पिटिशन डिसमिस्ड किया जा रहा है, आपने सेक्शन 16(4) का वायलेशन कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा फैक्ट्स क्लियर हो गया होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो एसएससी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि सेक्शन 16(4) के जो नोटिस आएंगे वो इसी तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। इसलिए आप अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करें, टाइमली रिटर्न फाइल करें और जेन्युइन आईटीसी आप अवेल करें, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ 100% की पेनल्टी भी लगाई जा रही है। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।